अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कॉज यानी धनु राशि के हवाले से 30 साल बाद शनि लौटाएगा मनी। आफ्टर 30 इयर्स शनि इज गोइंग टू गिव बिग मनी के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 6 दिन के बाद यानी 17 मई से लेके 26 जुलाई तकरीबन 70 डेज के लिए शनि सैटर्न जो है वो नक्षत्र अपने पास छोड़ के नए नक्षत्र पे यानी बुध मर्क्यूरी के नक्षत्र पे आएगा। आपकी अक्लानी ताकतों का बढ़ना, आपका समझ बूझ का बढ़ना ऐसा नजर आएगा। 70 डेज में आप ऐसे फैसले कर जाओगे जो आपको भी चौंका देंगे। अपनी करियर, कारोबार, जॉब, घर, हर जगह बड़े फैसले लोगे। ऐसे फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे आप उठाओगे। आपके पावरफुल डिसीजन ही आपको कामयाब करेंगे। किसी दूसरे को दरमियान में रखोगे, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लोगे। यही आप मेल फीमेल दोनों को कामयाब करेगा। दोनों को बेहतरीन वक्त देखने का ये सुपर मौका धनु राशि यानी सैजिटेरियस आपको 2.5 साल के जो आपका स्ट्रगल वाला टाइम है उसके बावजूद ये 70 डेज आपके सुपर से ऊपर या यूं कहना चाहिए आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड बनेंगे। आपका कोई सान ही नहीं होगा। याद रखना, आइंदा 70 डेज यानी कि 6 दिन के बाद 17 मई से लेके 26 जुलाई आपका कोई सान ही नहीं होगा। आप अपने आप को ही एक बदलते रूप में देखोगे। आपके सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। सबको रोते कुचलते आप आगे निकलते चले जाओगे। आपका ट्रेंड सेटर का होना, लोगों का आपको फॉलो करना, आपको देखना कि आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसे मामला बनने जा रहे हैं। 30 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि शनि सैटर्न ये बुध मर्क्यूरी के पाथ को फॉलो करने जा रहा है और इसका बड़ा फायदा आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल, सोच समझ के बोलोगे। बगैर सोचे समझे या किससे कब क्या कैसे बोलना है इसकी समझ आ जाना, बगैर सोचे समझे ना बोलना, ऐसा नजर आएगा। वो बातें यानी वो कम्युनिकेशन जिसकी वजह से माजी में आपकी बोलचाल की वजह से अपने घर में अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन का होना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में करवाहट का देखना, अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर से उलझ जाना, ऐसा अगर बना है तो अब इसको रिजॉल्व करने की तरफ जाओगे। अब आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आप जो बोलोगे लोग सुनना चाहेंगे। आपके टिप्स, आपकी टेक्निक्स, आपकी ट्रिक्स, तमाम चीज़ें नोट करेंगे। यानी मीन्स के आपको देखेंगे आप कर क्या रहे हो, तो होशियार रहना, दुश्मनों से बच के, क्योंकि वो भी देखेंगे आप क्या कर रहे हो और आपको फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे या तो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसे छुपे दुश्मनों से बहुत होशियार रहना है, क्योंकि इनको गलती से भी आपने एतमाद किया, इन पे आपने भरोसा किया, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, दुश्मनों पे एतबार नहीं करना, अंधा एतमाद किसी पे नहीं करना और अपने राज की बात, अपने सीक्रेट्स गलती से किसी को नहीं बताना। अपना आप क्या करने जा रहे हो, आप बहुत सारे लोग होते हैं और ख़ास तौर पे आप धनु राशि सैजिटेरियस बुर्ज कॉज बहुत सारे ऐसे होंगे जो कमेंट्स में आके बताएंगे कि पेट के हल्के हैं, फ़ौरन से बता देते हैं कि हमारी तरक्की होने वाली है। ऐसा कुछ है कि नहीं, कमेंट्स में बताना कि आपको कोई तरक्की मिलने वाली है, आपके प्रमोशंस होने वाला है, बैरनमल से आपका डॉलर्स में पेमेंट आने वाली है, कुछ बड़ा करने वाले और आप फ़ौरन से सबको जाके, हम लोग कहते हैं गाज देना मीन्स सबको जा जाके बता देना कि देखो ये ऐसा होने वाला है, मेरी तरक्की होने वाली, मेरा प्रमोशन होने वाला। और पता चला वो कोई और वही प्रमोशन कोई और लेके ले ओढ़ा, यानी फ़ायदा आपको मिलना था, कोई और फ़ायदा लेकर चला गया। फिर ऐसा होता है। तो ऐसी राज की बातें, को बड़ी डील, को बड़ा ऑफर, को बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, आपने खबरें लीक आउट कर दी और वो चीज़ आपके हाथ से चली गई। ऐसा बन जाता है अक्सर औकात, कोई नुकसान हो जाता है या वो चीज़ होते होते रुक जाती है। कोशिश करो अपना ढंडोरा खुद मत पीटो कि आपको इतनी तरक्की मिलने वाली, इतने डॉलर्स आने वाले, इतना पैसा आने वाला। आपकी कामयाबी को ये ढंडोरा पीटने दो। कामयाबी खुद बताए कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, आप जा जा के सबको ना बताओ, तो ये ज़्यादा बेहतर है। वो तो मर्क्यूरी ना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन का शहंशाह है, आपके कारोबार को भरपूर चलाने वाला भी है। यानी आपके कारोबार से, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, वहाँ भरपूर पैसा कमाते आप इन 70 डेज में, यानी 26 जुलाई तक देखोगे। शनि सैटर्न चूंकि आपके चौथे घर में बैठा है और उसी के अंदर वो बुध मर्क्यूरी के पाथ पे जाने वाला है 6 दिन के बाद। 70 डेज तक इसी चौथे घर का बड़ा फायदा तो देगा, जो कि आपकी प्रॉपर्टी का घर, आपकी ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेचना या सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेचना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद पाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, अपनी वालदा की सेहत को अच्छा होते देखना, ये सब चौथे घर से होता है। आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, ज़मीन, दुकान, मकान से भरपूर फ़ायदा उठाना, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से भरपूर फ़ायदा उठाना, ये सब चौथे घर से देखा जाता है।
आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना चौथे घर से देखा जाता है। हर तरह से सुखों में इजाफा चौथे घर से देखा जाता है। अब बुध और मर्क्यूरी आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो 10वें घर को भी एक्टिवेट कर देगा। आपकी समझदारी, अक्ल, दानिश ये तो बढ़ेगी। आपका चतुर, चालाक, सुपर इंटेलिजेंट होना अपने वर्क प्लेस पे भी बनेगा। कारोबार में तो झंडे गाड़ोगे, लेकिन अपने वर्क प्लेस, अपनी जॉब के अंदर भी अच्छा कुछ कर पाना, ऐसा कुछ आपके लिए बनेगा। 10वां घर आपका नेम, फेम, आपका मकबूल होना, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, इसका घर भी है। इसके अंदर भी बड़ा बूस्ट देखोगे। अगर आप जॉब कर रहे हो, पिछले कई अरसे से आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो अब प्रमोशन होने का ये 70 डेज का टाइम नजर आएगा। इन 70 डेज में कोई बड़ी जिम्मेदारी का, कोई बड़े इख्तियारात का मिलना, कोई बड़ी पोस्ट पे, अच्छे डेजिग्नेशन पे, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। इवन अगर आप जॉबलेस भी हो, तो सैजिटेरियस को कोई नई जॉब का मिलना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ऐसा मुमकिन बनता नजर आएगा। अब अगर आपके कारोबार, आपके बिजनेस के हवाले से बात करें, अब शनि सैटर्न पहले से कई ज़्यादा बड़े फायदे चौथे घर में बैठे बैठे देगा, क्योंकि ये बुध मर्क्यूरी के पाथ पे चला जाएगा और 70 डेज तक भरपूर फायदे, 26 जुलाई तक बड़े फायदे देता नजर आएगा। बुध मर्क्यूरी ना सिर्फ आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, बल्कि आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनाने वाला घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार को भरपूर चलाने वाला घर, यानी कि आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस से पैसे कमाने वाला घर माना जाता है। अभी तक आप ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब आपके ऑर्डर्स काम करेंगे। आप ऑर्डर्स दोगे, आपके इख्तियारात का बढ़ना, आपके जूनियर्स का आपको फॉलो करना, ऐसा बनेगा। अपनी कंपनी के लिए नए रूल्स बनाना, नए प्रोसीजर्स को बनाना, आपका हुक्म चलना, ऐसा बनेगा। बड़ी बड़ी अथॉरिटीज, बड़े बड़े पावर्स का आपको मिलना, ऐसा बनेगा। आप एक ट्रेंड सेटर बनोगे। आप जिस तरह का काम करके दिखाओगे, आपके जूनियर्स भी आपको फॉलो करते नजर आएंगे। जो प्रोजेक्ट डिलीवर करोगे, जो प्रोजेक्ट्स आपके थ्रू बनते नजर आएंगे, वो दूसरों के लिए राह रास्त का काम करेंगे। लोग आपसे सीखेंगे, आपसे टिप्स, आपसे मशवरे मांगेंगे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको अभी ट्रेंड सेटर बनना बनेगा ही बनेगा। कारोबार की दुनिया के किंग या क्वीन बनते नजर आएंगे। कि 7वां घर भी आपका एक्टिवेट है, जो कारोबार का घर है। कारोबार से अच्छा मुनाफा हासिल करोगे। और ये 7वां घर आपका मार्केट का घर, आपके कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स का घर भी माना जाता है। आपके किए गए जो भी अमेंडमेंट अपने कारोबार के हवाले से, कोई नया प्रोडक्ट का लॉन्च करना, कोई नई स्ट्रेटजी को फॉलो करना, आपके दुश्मन, आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स भी उसको फॉलो करते हुए या आपकी कॉपी करते हुए नजर आएंगे। पिछले कई अरसे से आपकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। एक तो आपकी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से भी रुकावटें थी, लेकिन अब वो रुकावटों का दूर होने का टाइम रहेगा। अब आप बोलोगे और लोग उसको फॉलो करेंगे या तो सुनते हुए नजर आएंगे। इंटरनेशनल ट्रेडिंग के रास्ते खुलना, नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स का बनना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। यहाँ पे सूरज आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, और बुध की बात करें तो आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यहाँ पे पन्ना पहनना, वो भी इंडेक्स फिंगर में, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हो, और हर लिहाज से बड़ा फायदा। आप इन दोनों सैयारों को स्ट्रॉन्ग करते, इन सूरज सन को, जो किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, किस्मत को चमकाओगे, और बुध को भी चमकाते, यानी बुध के पावर्स में भी इजाफा करते आप लोग नजर आओगे। शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस दोनों का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम आसाइश का सुख बढ़ाने वाला, आपका रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर कराने वाला, आपके फैमिली में यूनिटी दिखाने वाला, आपके बोलकर कोई भी जॉब करते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, बैंकर, जब बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसे लुटाने वाला, पैसे दिलवाने वाला से घर, इसको माना जाता है। और थर्ड हाउस आपका बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, घर घर जाकर सामान पहुंचाकर देकर उससे अच्छा पैसे कमाना, चाहे गारमेंट्स हो, कपड़े हो, परफ्यूम्स हो, खाने पीने की चीज़ें हो। आपकी कॉन्फिडेंस और विल पावर को बढ़ाने वाला ये थर्ड हाउस होता है। और आपके हिम्मत से काम करना, मेहनत से काम करने का घर भी इसको माना जाता है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत करेगा, आपके बैंक बैलेंस, आपका पैसा, आपका दौलत, इसको बढ़ाता नजर आएगा। आपके एसेट्स में इजाफा होगा, आपकी ज़मीन जायदाद, दुकान मकान में इजाफा होते देखोगे। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलना, कोई रुकी हुई पेमेंट का वापस मिलना, कोई स्टक मनी को रिकवर करा पाना, ऐसा बनेगा। तीसरा घर आपका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, IT, कंप्यूटर सेक्टर, इसका घर भी इसको माना जाता है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री, शोबिज़ का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ से भी भरपूर फायदा उठाओगे। कमीशन बेस, उजरत पे या कमीशन पे काम करते हो तो आपकी नेटवर्किंग का बढ़ना, आपका पैसों का, उजरत का बढ़ना, ऐसा बनेगा। आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो चूंकि चौथे घर के अंदर शनि सैटर्न मौजूद है, और चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर भी इसको माना जाता है। चेस्ट से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस है, चेस्ट से रिलेटेड जो बीमारियां, उसका बढ़ जाना, ये बन सकता है।
अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वायरल इन्फेक्शंस का होना, बलगमी खांसी का हो जाना, कफ कोल्ड का लग जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। यहाँ आपकी वालदा आपको लेके टेंशन में रह सकती है, उनका आपको लेके फ़िक्र करना, घर को लेके फ़िक्र करना उनको बीपी शुगर की बीमारियों में ला सकता है, यानी कि उनका बीपी शूट हो सकता है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपकी वजह से उनको कोई टेंशन ना, उनसे बहस ना करना, उनसे उलझना, उनसे लड़ाई ना करना, उनकी सेहत को अच्छा रखेगा। चूँकि आपका सेकंड हाउस और आपका 7वां घर 7th हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का शुरू होना या लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। शनि की वजह से आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका भी बड़ा फ़ायदा उठाओगे। इस दौरान में इन 70 डेज़ के अंदर यानी 17 मई से लेके 26 जुलाई तक जो भी रिश्ते बनेंगे, जिन भी रिश्तों में आप जाओगे वो लंबे अरसे तक चलना है, ऐसा बनेगा। यहाँ पे जानवर को दाना पानी खाना खिलाना ये भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अपने घर के अंदर मनी प्लांट का लगाना ये आपके पैसों में भरपूर इजाफे का बायस बनेगा। और अपने घर के वॉशरूम पे एक नज़र डाल लो, अगर गंदा हो रहा है, काला हो रहा है, यानी ऐसा कि आप खुद वहाँ जाने से जो है उकताहट का महसूस होना, यानी गंदगी बदबू का होना, ये आपके पैसों पे नज़र लगाने के बराबर है। पैसा जाता नज़र आएगा, आता नज़र नहीं आएगा। अपने वॉशरूम को साफ़ रखो, कुछ नहीं तो मासी को बोलो वो साफ़ कर देगी, लेकिन सफाई रखो। आपका वॉशरूम जितना क्लियर होगा, साफ़ होगा, खुशबूदार होगा उतना, और आपका परफ्यूम लगाना, आपका खुशबू लगाना आपके पैसे में भरपूर इजाफे का बाइस बनेगा। करके देखो, खुद कमेंट्स में आप बताओगे। घर में मनी प्लांट का लगाना आपके कैश फ्लो के नए रास्ते बनेंगे, आपके इनकम के नए सोर्सेज आप बनाने की तरफ चले जाओगे। अपनी करियर में एज अ न्यू लीडर के तौर पे उभरेंगे। आपका ट्रेंड सेटर होना, लोगों को आपको फॉलो करना, मेल हो या फीमेल हो, दोनों सूरतों में देखा जाएगा। वेल्थ के मामलात में आपका रोका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाना, बैंक बैलेंस को बढ़ते देखना, ऐसे कुछ मामला इन 70 डेज में बनेंगे। शनि सैटर्न जिन घरों को एक्टिवेट कर रहा है वो लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाने वाले घर है। हर तरह से आपको लीडर्स के तौर पे सामने आना, ट्रेंड सेटर के तौर पे सामने आना, दुनिया को कर दिखाना, वो कर दिखाना जो पिछले कई सालों से आप नहीं कर पाए, ऐसा अब होता मुमकिन नजर आएगा। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। एज अ मुस्लिम भी बताता हूँ, सूर्य नाज सूर्य फलक का पढ़ना नजर बद से बचाएगा। कोई बंदिश, बाधाएं, तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन से आपको बचाएगा। अपने मजहब को फॉलो करो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करो, इबादत बंदगी का करो, तस्बीह साथ रखो, इसका भी बड़ा फायदा जिस भी मजहब से आपको होता नजर आएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।